दोस्तों, मित्रों, माय डियर फ्रेंड्स, स्टोरी विदेश चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं चुप रेवेंज ऑफ द आर्टिस्ट फिल्म की संक्षिप्त में कहानी सुनाऊंगा। चुप ये फिल्म एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है। इसके राइटर और डायरेक्टर है आर बल्की, बहुत ही फेमस और बढ़िया राइटर है। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। मुंबई शहर में कुछ दिनों से अजीबोगरीब घटनाएं घट रही है। फिल्म समीक्षक नितिन श्रीवास्तव की उनके ही घर पर विचित्र ढंग से हत्या की गई है। इस केस की जांच कर रहे हैं आईजी अरविंद माथुर। नितिन श्रीवास्तव की डेड बॉडी उनके ही घर पर कमोड पर है और उनके बॉडी पर सर्जिकल नाइफ से बहुत सारे निशान, कट के निशान जो है वो सीरियल किलर ने किए हुए हैं। उनके माथे पर एक विशिष्ट सा निशान जो है किया है, लेकिन ये जो निशान है वो क्या रिप्रेजेंट करता है ये अभी तक आईजी अरविंद माथुर समझ नहीं पा रहे हैं। डैनी एक फ्लोरिस्ट है। एक खूबसूरत मोमेंट पर उसकी मुलाकात नीला मेमन से होती है। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। कुछ दिन बाद और एक फिल्म समीक्षक इरशाद अली की हत्या होती है। उसकी लाश रेलवे पटरी पर बुरी तरह से कुचली हुई पुलिस को मिलती है। इसी दौरान नीला और डैनी एक दूसरे के और पास आ चुके हैं। नीला के बर्थडे पर डैनी उसे एक सरप्राइज गिफ्ट देता है और कोइंसिडेंस ऐसा है कि उसी दिन सुप्रसिद्ध निर्देशक श्री गुरुदत्त जी का भी जन्मदिन है और डैनी ने नीला को कागज से बनाए गए फूल दिए हैं। एक हफ्ते बाद फिल्म समीक्षक प्रतीक्षित प्रभु की डेड बॉडी क्रिकेट स्टेडियम में पाई जाती है। उसके शरीर के टुकड़े छिन्न विच्छिन्न अवस्था में पूरे स्टेडियम में बिखरे हुए हैं। आईजी माथुर पर प्रेस और राजनीतिक दबाव बढ़ते ही जा रहा है। जब आईजी माथुर इन्वेस्टिगेट करते हैं तब पाते हैं कि हत्यारा उन्हीं की हत्या कर रहा है या उन्हें ही टारगेट बना रहा है जिन्होंने समीक्षा करते हुए फिल्म की बुराई की है। आईजी माथुर मुंबई के सारे फिल्म समीक्षकों को इकट्ठा बुलाते हैं और उन्हें इस केस में कोऑपरेट करने के लिए कहते हैं, लेकिन कोई भी हामी नहीं भरता, कोई भी आगे नहीं आता। मोस्ट ऑफ द लोग इनकार कर देते हैं क्योंकि सबको अपनी जान की पड़ी है। और इसके बिल्कुल दूसरे दिन ही फिल्म समीक्षक गोविंद पांडे की हत्या हो जाती है। लेकिन इस बार ऑडियंस को रिवील हो जाता है कि हत्यारा कौन है, साइकोलॉजिकल किलर कौन है। वो किलर है फ्लोरिस्ट डैनी। एक साधारण फिल्म को फिल्म समीक्षक गोविंद पांडे ने बहुत ही बढ़िया रिव्यू दिया था। ये रिव्यू देने के लिए प्रोड्यूसर ने उसको अच्छी खासी मोटी रकम दी थी। गोविंद पांडे ने झूठी समीक्षा की, इसीलिए हत्यारा डैनी ने उसे मारा, बुरी तरह से उसकी हत्या की। पूरे दीवार पर उसके गोविंद पांडे के खून से एक पेंटिंग बनवाई, उसके शरीर पे कट के निशान लगवाए और उसके माथे पे एक स्टार का निशान बनवाया। आईजी माथुर को 2 हफ्ते का वक्त मिलता है इस केस को सॉल्व करने के लिए। इस घटना के बाद तो मुंबई के सारे फिल्म समीक्षकों में दहशत का माहौल फैल जाता है। आईजी माथुर को सिर्फ 2 हफ्ते की मोहलत मिलती है इस केस को सॉल्व करने के लिए। आईजी माथुर क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट मिस श्रॉफ की मदद लेते हैं।
क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट मिस श्रॉप जब इस केस की स्टडी करती है तब पाती है कि इस किलर का हो ना हो फिल्म इंडस्ट्री से ज़रूर नाता होगा। आईजी माथुर पिछले कुछ फिल्म डायरेक्टरों की एक लिस्ट निकालती है जिनकी फिल्मों की बुरी समीक्षा की गई थी और उसकी वजह से वो फिल्में बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली और इसका असर डायरेक्टर के करियर पे भी हुआ था। तब उनके सामने सुप्रसिद्ध फिल्म निर्देशक गुरुदत्त जी का नाम आता है क्योंकि उनकी आखिरी फिल्म कागज के फूल उसे भी फिल्म समीक्षकों ने पूरी तरह से लताड़ा था, बुरी तरह से उसकी समीक्षा की गई थी और उसकी वजह से वो तब की बहुत बड़ी फ्लॉप फिल्म नज़र आई थी। आईजी माथुर को ये रियलाइज़ होता है कि फिल्म निर्देशक गुरुदत्त जी के साथ इस किलर का कुछ ना कुछ तो नाता ज़रूर है। आईजी माथुर किलर को पकड़ने के लिए एक ट्रैप तैयार करने के लिए सोचते हैं। वो काफ़ी सारे समीक्षकों को फिल्म की झूठी समीक्षा लिखने के लिए कहते हैं लेकिन कोई तैयार नहीं होगा क्योंकि सबको अपनी जान की पड़ी है। लेकिन नीला मेमन आईजी माथुर जिस तरीके से चाहते हैं उस तरीके की समीक्षा लिखने के लिए वो तैयार हो जाती है क्योंकि उसका भी सपना था कि मैं एक बड़ी समीक्षक बनूं और वो फिल्म की समीक्षा लिखती है। जब दूसरे दिन वो समीक्षा पब्लिश होती है और फ्लोरिस डैनी उसे पढ़ता है वो गुस्से में आ जाता है क्योंकि फिल्म के हिसाब से वो समीक्षा झूठी गलत है। अब नीला पर हत्या का खतरा मंडरा रहा है लेकिन आईजी माथुर ने चौकन्ना इंतज़ाम किया है। इतने होने के बावजूद डैनी उसे किडनैप करता है और एक फिल्म के स्टूडियो में उसे बांध के रखता है। जब वो उसे मारने की कोशिश करता है एन मौके पर आईजी माथुर वहाँ आते हैं और नीला मेमन को डैनी से छुड़वाते हैं और डैनी को अरेस्ट करते हैं। जब डैनी के घर की तलाशी ली जाती है तब उसके घर से एक कैसेट मिलती है। उस कैसेट का टाइटल है चुप। ये चुप की कहानी यानी डैनी की बायोपिक है। अपनी बीती हुई कहानी पर ही उसने एक फिल्म बनाई थी, उसका नाम है चुप। डैनी का असली नाम सेबेस्टियन गोम्स था। डैनी बचपन से ही निर्देशक गुरुदत्त जी का बहुत बड़ा फैन था लेकिन डैनी का बचपन था बहुत दर्दमय था। उसके पिताजी दारू पीकर उसकी माँ को बहुत मारा पीटा करते थे। बल्कि एक दिन तो उसके सामने ही उसके पिताजी ने सेबेस्टियन यानी उसके प्यारे कुत्ते को मार डाला था और उस कुत्ते का नाम था सेबेस्टियन के कुत्ते का नाम था डैनी। डैनी बड़े होने के बाद भी ये सब कुछ चलता रहा। पिताजी मारपीट करते रहे लेकिन एक दिन डैनी की सहन शक्ति जवाब दे गई। उसने अपने पिताजी की हत्या की लेकिन कुछ दिनों बाद उसकी माँ भी गुजर गई। अपनी बीती हुई कहानी पर ही उसने चुप नाम की फिल्म बनाई और वो रिलीज़ की लेकिन समीक्षकों ने बहुत ही बुरी तरीके से उसका रिव्यू किया और वो फिल्म पिट गई, फ्लॉप हुई। इसका गहरा असर डैनी पर हुआ। इसकी गहरी चोट डैनी को लगी और वो सीरियल किलर बना और डैनी
उस समीक्षकों की हत्या करने लगा जो बेवजह से फिल्म की बुराई करते थे। कुछ दिनों बाद डैनी के चुप फिल्म को बहुत बड़ी एप्रिसिएशन मिली, जिसे निर्देशक गुरुदत्त जी के मौत के बाद कागज के फूल फिल्म को एप्रिसिएशन मिला था। और इस तरह से ये फिल्म यहाँ ख़त्म हुई। जिनकी टेस्ट थ्रिलर है उनको ये फिल्म अच्छी लगेगी। अगर मैंने बताई ये संक्षिप्त कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। इस चैनल का नाम है स्टोरी बुदेश और ऐसे ही मैं कहानियाँ लेते आऊँगा और आपको सुनाऊँगा। अगर अच्छी लगे तो ज़रूर कमेंट करना। धन्यवाद।